हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट समझ लेंगे। तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आई थिंक आपको पता भी होगा कि क्या होता है। सो बेसिकली जिनको नहीं पता है वो आपको बता देता हूँ मैं। सो सपोज यूई के पास में कुछ अपलिंक डेटा है भेजने के लिए जी नोट बी को, ठीक है। तो सपोज यूई स्लीप में है अभी, ठीक है, स्लीप में है, डी आर एक्स टाइमर ऑन है, ठीक है। अब उसके पास सपोज जैसे कुछ अपलिंक डेटा आता है तो वो स्लीप से हट के एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिव हो जाएगा तो रिसोर्सेज चेक करेगा, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है डेटा भेजने के लिए, तो वो सबसे पहले शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा जी नोट बी को कि मुझे रिसोर्सेज दो। किस चैनल पे भेजेगा? PUCCH चैनल पे भेजेगा। फिर देखो ये ग्रांट मिला हमें, ये ग्रांट हमें मिला जी नोट बी की तरफ से, DCI 00 और 01 में आया। तो ये ग्रांट का यूज़ करके फिर PUCCH चैनल पे यूई अपलिंक डेटा ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है। तो इसलिए शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अब तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ये समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें लॉग्स में देखना है कि कहाँ पे शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ऐड होती है, कहाँ रिलीज़ होती है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज आल्सो, 1 मिनट। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज आल्सो नोन एज शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, SR बोलते हैं उसको, ठीक है। इज़ वेरी फेमस फॉर टेलीकॉम डेव टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर। ये इट इज़ ए लेयर 1 फिजिकल लेयर सिग्नल मैसेज सेंड बाय द यूई टू जी नोट बी आस्क फॉर एन अपलिंक ग्रांट टू सेंड अपलिंक डेटा ओवर PUCH। तो अपलिंक ग्रांट इज सेंड बाय यूनिट बी, सेंड टू यूई बाय जी नोट बी ओवर PDCS ट्रांसमिशन इन DCI फॉर्मेट 00 और 01, ठीक है। 00 और 01 स्टार्टिंग जो DCI का जो रहता है, जो भी 0 से स्टार्ट होता है वो अपलिंक के लिए रहता है, और जो भी 1 से स्टार्ट होता है वो डाउनलिंक के लिए रहता है, ठीक है, वो याद रखना। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यूई इनिशिएट द शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू जी नोट बी सेइंग हे आई हैव सम डेटा टू सेंड, प्लीज गिव मी सम ग्रांट, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब की पॉइंटर्स क्या क्या है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज ए फिजिकल लेयर मैसेज है जो अपलिंक ग्रांट टू सेंड अपलिंक डेटा ऑन PUCH, ठीक है। अब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज सेंट ऑन द PUCCH अपलिंक चैनल, पता है हमें। देन अपलिंक ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू यूई इन PDCS ट्रांसमिशन, ये भी देख लिया हमने। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय मैक लेयर। अब ये याद रखना, ये मैक लेयर की फंक्शनलिटी है। मैक लेयर बहुत बड़ा लेयर है अपने इसका कंप्लीट लेयर में से। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं मैक लेयर में कि मतलब पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। तो देखो इसमें DRX आ जाएगा, इसमें शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आ जाएगा, इसमें लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन आ जाएगा, इसमें हार्क आ जाएगा, ठीक है, इसमें BSR आ जाएगा, इसमें PHR आ जाएगा, ठीक है। और और भी एक दो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसी में से एक शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैक में से। और कंट्रोलर, हाँ, कंट्रोलर आ जाएगा, शेड्यूलर आ जाएगा, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज नॉट सर्विस रिक्वेस्ट विच इज ए नेक्स्ट लेयर मैसेज, एंड जी नोट बी कैन कॉन्फ़िगर ए यूई विथ मैक्स SR टू गेट UL ग्रांट, ये हम आगे देखेंगे अभी लॉग्स। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कैन बी यूज टू डिक्लेयर रेडियो लिंक फेलर इफ SR काउंटर रीच टू SR ट्रांसमैक्स एंड यूई इज नॉट अलाउड टू सेंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट व्हेन इट इज ए मिस गैप और SR प्रोहिबिट टाइमर इज कमिंग, ठीक है। आगे भी देख लेंगे अभी ये क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ें। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का अगर एक बार कंट्रोल फ्लो देखो तो इस टाइप से है कंट्रोल फ्लो इसका। तो सपोज UL डेटा है यूई के पास में, और कोई भी अगर SR प्रोग्रेस नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। SR काउंटर अगर 0 है तो आगे बढ़ जाएगा, और SR काउंटर अगर 1 है, अगर 1 है यहाँ पे SR काउंटर 1, तो ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी आगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर PUCCH फॉर कॉन्फ़िगर्ड, अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो रैच होगा, और रैच होने के बाद में फिर अपलिंक ग्रांट मिलेगा यूई को, और फिर वो UL डेटा भेजेगा, ठीक है। लेकिन अगर यस है, और यस है तो मेजरमेंट गैप चेक करेगा पहले। मेजरमेंट गैप अगर मतलब यस अगर यूज़ हो रहा है, यूई मेजरमेंट गैप मतलब नहीं चल रहा है, तो SR काउंटर चेक करेगा फिर कि SR ट्रांसमैक्स नहीं होना चाहिए। अगर SR ट्रांसमैक्स अगर हो गया तो ये RRC2 रिलीज़ हो जाएगा, क्लियर डाउनलिंक असाइनमेंट बोलेगा और ट्रिगर फिर से रेज करेगा, यही वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ठीक है।
और अगर SR काउंटर अगर 0 है तो फिर फिजिकल लेयर को नोटिफाई करेंगे और स्टार्ट SR प्रोहिबिट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा फिर, मतलब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुली भेजी जा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ कॉल फ्लो। अब ये कुछ देखो, पॉजिटिव SR है, नेगेटिव SR है। ठीक है, तो पॉजिटिव SR और नेगेटिव SR कब कब मतलब ट्रिगर होता है, ये मैक लेयर है और ये फिजिकल लेयर है, तो ये नेगेटिव SR है और ये पॉजिटिव SR है। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमने जैसे देखा था SR ट्रांसमिशन नॉट अलाउड, सो SR विल नॉट बी ट्रांसमिटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कब कब होगा, SR अपॉर्चुनिटी फेल्स इन मेजरमेंट गैप, हमने अभी देखा वो चीज़। ठीक है, then another SR prohibit timer is running और DL PDCCH with UL resources is received। ठीक है, ये 3 कंडीशन पे SR रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अब SR ट्रांसमैक्स क्या होता है, तो SR ट्रांसमैक्स होता है when the maximum number of SR requests are sent and the uplink grant cannot be obtained, the random access procedure is triggered by sending the PRES to obtain the uplink scheduling. It does following when SR ट्रांसमैक्स सिचुएशन occurs। अब SR ट्रांसमैक्स की सिचुएशन कब होती है, चलो हमें ये तो पता है कि SR ट्रांसमैक्स अगर हो गया तो हम शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, फिर हम रेज भेजेंगे। ठीक है, लेकिन SR ट्रांसमैक्स क्यों होता है, तो वो इन कारणों से होता है। ठीक है, सो यूई रिलीजेस PUCCH रिसोर्सेज एंड SRS कॉन्फ़िगरेशन। अब यूई ने अगर SRS कॉन्फ़िगरेशन और PUCCH रिसोर्सेज अगर वो कर दिए है, रिलीज़ कर दिए, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ भेजना है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। और देन क्लियर कॉन्फ़िगर्ड DL असाइनमेंट एंड कॉन्फ़िगर्ड अपलिंक ग्रांट। ठीक है, देन क्लियर PUCCH रिसोर्सेज और सेंडिंग सेमी परसिस्टेंट CSI रेफरेंस सिग्नल। then UE starts RAG procedure, that is RAG with UL data arrival, और G node भी reconfigures PUCC resources and SR configuration। so इन conditions पे SR ट्रांसमैक्स हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं लॉग्स की अगर बात करूँ तो आप जाना मैक सेल ग्रुप में, कहाँ पे मिलेगा ये आपको, RRC सेटअप में। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, 2 जगह मिलेंगे आपको लॉग्स। तो सबसे पहले मैक सेल ग्रुप क्यों लिखा है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया पहले कि ये मैक का पार्ट है। ठीक है, मैक चैनल में होता है ये चीज़। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू ऐड मॉड लिस्ट, मतलब ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की डिटेल ऐड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID, SR प्रोहिबिट टाइमर एंड SR ट्रांसमैक्स। SR ट्रांसमैक्स तो अभी हमने देखा, प्रोहिबिट टाइमर भी आगे देख लेंगे। उसके बाद में PUCCH की डिटेल रहेंगी, तो इसमें रिसोर्स टू ऐड मोड लिस्ट, सो PUCCH रिसोर्स ID रहेंगी यहाँ पे, और ये रहेगा फिर शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स टू ऐड मोड लिस्ट। देखो 2 चीज़ हो गई, एक तो ये था शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू ऐड मोड लिस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू रिसोर्स ऐड मोड लिस्ट। तो इसमें भी याद रखना है आपको, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स ID, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID ये सेम रहेंगी। ठीक है, और पीरियडिक एंड ऑफसेट पीरियड। ठीक है, तो 2 टाइप के लॉग्स आपको ज़्यादातर याद रखना है, एक ये वाला ब्लॉक, ठीक है, जिसमें रिसोर्स की लिस्ट रहेंगी, और एक ये वाला ब्लॉक जिसमें शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की डिटेल रहेंगी। ठीक है, तो इसमें प्रोहिबिट टाइमर और ट्रांसमैक्स और रिक्वेस्ट ID, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट रिसोर्स ID, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID और पीरियडिसिटी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये RRC का पैरामीटर है, RRC में मिलेगा आपको, तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू ऐड मॉड लिस्ट और शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट टू रिलीज लिस्ट। अगर UE से अगर हटाना है तो वो रिलीज़ कर देगा, और ऐड करना है तो ऐड कर देगा। ठीक है, RRC का पार्ट ये हमने देखा अभी, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID, प्रोहिबिट टाइमर और ट्रांसमैक्स। ठीक है, तो देखो टाइमर जो है वो 1 मिलीसेकंड से लेके 128 मिलीसेकंड तक भी रह सकता है, और ट्रांसमैक्स कितने बार भी हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ 4 टाइम्स या नंबर ऑफ 64 टाइम्स। ठीक है, इस टाइप से इतनी बार भेज सकते हैं हम। अब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट देख लेते हैं क्या है, तो डिफरेंट शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID। इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई SR कॉन्फ़िगरेशन एंड टू इंडिकेट इन लॉजिकल चैनल कॉन्फ़िग the scheduling request configuration to which a logical channel is mapped, and to indicate in scheduling request config the SR configuration for which a scheduling request resource is used, so the specific scheduling request corresponds to the physical layer resource configuration। अब ये बेड हर एक
अपलिंक बैंडविड्थ पार्ट में रहेगा, सबका अलग अलग शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रहेगा। अब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स आईडी इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन in which the scheduling request ID is associated for course. It also include the scheduling request sending time point configuration and the corresponding PUCC resource configuration. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लॉजिकल चैनल्स है, ठीक है। ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID 1 और ये 2, ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स ID 1 और ये रिसोर्स ID 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिक्वेस्ट ID 1 है वो 1 ही के साथ मैप होगी, 1 2 के साथ भी मैप हो सकती है, ठीक है। ये देखो, ये इसके साथ मैप हुआ है, ये इसके साथ मैप हुआ है, ठीक है। इस टाइप से मतलब रहेगा। PUCCH कॉन्फ़िग में हमको रिसोर्स कॉन्फ़िग लिस्ट पता चल जाएंगी लॉग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला भी गया है, फॉर लॉजिकल चैनल 4 इन अबाउ फिगर सिंस SR इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड इफ देयर इज डेटा ट्रांसफर ऑन द लॉजिकल चैनल द अपलिंक शेड्यूलिंग कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू रैच प्रोसीजर। अब ये जब 4 पे लॉजिकल चैनल 4 पे कोई भी शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मैप है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रैच ट्रिगर करेगा। रैच ट्रिगर करने के लिए वो रैच ट्रिगर करेगा, अपलिंक ग्रांट लेगा, फिर से अपलिंक डेटा भेज देगा। अब 1 2 3 मैप हो गई है। अब देखो दो लॉजिकल चैनल एक के साथ मैप हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक सेपरेट लॉजिकल चैनल भी एक रिक्वेस्ट आईडी के साथ भी मैप हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखो SR प्रोहिबिट टाइमर क्या होता है। सो टाइमर ऑफ SR ट्रांसमिशन इन मिलीसेकंड ऑन PUCCS। ट्रांसमैक्स क्या होता है, नंबर ऑफ SR ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये जैसे कि हमने लॉग्स देखा था पहले, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स कॉन्फ़िग, उसमें क्या क्या मिला था, मेजर पार्ट हमको शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स आईडी मिला था, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी मिला था, पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट मिला था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स कॉन्फ़िग में, तो यहाँ फिजिकल प्रायोरिटी इंडेक्स भी आता है ये, ठीक है। तो इसको भी हम आगे देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। देखो रिक्वेस्ट आईडी और रिसोर्स आईडी तो आपको पता ही है, तो सिर्फ आईडी है, तो उसमें क्या डिटेल में जाना। पीरियडिसिटी देख लेते हैं। सो पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट इज ए शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स कॉन्फ़िग डिटरमाइंस द सेंडिंग टाइम पोजीशन ऑफ SR एंड डिफाइन इन नंबर ऑफ सिम्बॉल्स और स्लॉट्स। So note that the minimum period of 2 symbol as per the 3GPP and following periodicities can be conferred depending on the chosen subcarrier spacing. अब अलग अलग सबकैरियर स्पेसिंग के हिसाब से अलग अलग पीरियडिसिटी होगी। तो ये 15, 30, 60 और 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो 1 स्लॉट 2 स्लॉट से लेके 80 स्लॉट तक के जा सकता है। 30 में क्या होगा, 1 स्लॉट से लेके 160 स्लॉट तक जा सकता है। और 60 किलोहर्ट्ज़ में क्या होगा, 1 स्लॉट से लेके 320 स्लॉट्स तक जा सकता है। और 120 में क्या होगा, 1 स्लॉट से लेके 640 स्लॉट तक जा सकता है। मतलब ये पीरियडिसिटी है, कैसे रिपीट के होगी। सपोज देखो यहाँ फर्स्ट स्लॉट में रिपीट हुई, ठीक है, फिर 4th स्लॉट में रिपीट हुई, फिर 16 में हुई, फिर 80 में हुई, इस टाइप से रिपीटेशन जो टाइम है वो कॉन्फ़िगर रहेगा लॉग्स में। बट मिनिमम पीरियड इज 2 सिम्बॉल है, ठीक है, याद रखना है। अब पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट, हाँ पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट हमने देख लिया। अब ये डायग्राम देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है ग्रीन वाला, ठीक है, और ये इसकी पीरियडिसिटी है। मतलब इतना डिफरेंस के बाद में फिर से रिपीट होगी शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये सपोज ये एक स्लॉट है, ठीक है, तो ये जो है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब देखो ये स्लॉट है, दैट मीन्स इसमें सिंबल कितने हैं, एक स्लॉट में कितने सिंबल्स रहते हैं, 14 रहते हैं। और 14 में से ये कितने सिंबल्स ले रहा है वो चीज़ लॉग्स में दी रहेगी, ठीक है। कि पीरियडिसिटी तो रिपीटेशन टाइम, पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन टाइम, कि कितने बार रिपीट होगा, लेकिन और कितने टाइम पे रिपीट होगा, लेकिन किस स्लॉट में रिपीट होगा वो चीज़ अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई, देखो 2 स्लॉट पे रिपीट हुई है, यहाँ पे भी 2 स्लॉट में रिपीट हुई है। अब यहाँ पे देखो एक ही स्लॉट में 2 बार रिपीट हो गया है, 2 OFDM सिंबल के लिए, ठीक है। तो इसकी पीरियडिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई इसकी पीरियडिसिटी, ठीक है। इस टाइप से आप सो स्टार्टिंग सिंबल इंडेक्स 2 है और पीरियडिसिटी 7 सिंबल है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। हर 7 सिंबल में
ये रिपीट होगा, लेकिन कितने सिंबल में रिपीट होगा, 2 एफडीएम सिंबल में रिपीट होगा, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ लगा सकते हो। अब फिजिकल प्रायोरिटी इंडेक्स क्या होता है, सो इंडिकेट्स वेदर दिस एसआर रिसोर्स इज हाई और लो प्रायोरिटी इन फिजिकल प्रायोरिटाइजेशन और multiplex sending. So value P0 indicates low priority and value P1 indicates high priority. So the UE can be provided by PHY priority index in scheduling request resource config. So a priority index 0 or a priority index 1 of the SR, and if the UE is not provided तो वो उसको एज ए 0 ही कंसिडर करेगा, मतलब लो, P0 लो है ना, हाँ ठीक है। अब रिसोर्स क्या होता है, सो रिसोर्स आईडी मतलब वही आईडी हुआ इसका, ठीक है। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी हुआ, ठीक है, एज इट सिंपल रहेगा वो तो। अब देखो यहाँ पे ये लॉजिकल चैनल है, ग्रुप है, मतलब ये मैक का पार्ट है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, तो प्रायोरिटाइज बिट रेट, बकेट साइज ड्यूरेशन, ठीक है, और सर्विंग सेल इंडेक्स, कॉन्फ़िगर्ड ग्रांट टाइप, लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी, लॉजिकल चैनल एसआर मास्क, बिट रेट। ये देखो ये कंप्लीट इसके बारे में दिया गया है, कंप्लीट डेटा टाइप के बारे में दिया गया है। तो लॉजिकल चैनल ग्रुप में भी एक आपको लॉग्स मिल सकते हैं जिसमें यूएल के स्पेसिफिक पैरामीटर्स रहेंगे। अब यूएल के स्पेसिफिक पैरामीटर्स मतलब कितनी बिट रेट रहेगा उसका, ठीक है। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का बकेट साइज ड्यूरेशन कितना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये भी बता सकते हो आप। क्या बताऊँगे, लॉजिकल चैनल कॉन्फ़िग का यूएल स्पेसिफिक पैरामीटर। और PHY इंडेक्स अपने देखा था ना लॉग्स में, फिजिकल प्रायोरिटी इंडेक्स, हाँ पी देखो ये P0 और P1 जैसे मैंने आपको बताया था, P0 लो प्रायोरिटी, P1 हाई प्रायोरिटी। और अगर ये दोनों कॉन्फ़िगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लॉजिकल चैनल एसआर मास्क का क्या होता है, और लॉजिकल चैनल एसआर डिले टाइम अप्लाइड क्या होता है, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हो। सो कंट्रोल एसआर ट्रिगरिंग मैंने कॉन्फ़िगर्ड अपलिंग ग्रांट ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 इज कॉन्फ़िगर्ड टू इंडिकेट द एसआर मास्किंग इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर द लॉजिकल चैनल, ठीक है। इंडिकेट्स वेदर टू अप्लाई द डिले टाइमर ऑफ द एसआर ट्रांसमिशन फॉर दिस लॉजिकल चैनल सेट टू फॉल्स इफ लॉजिकल चैनल एसआर डिले टाइमर इज इंक्लूडेड इन बीएसआर कॉन्फ़िग, ठीक है। ये बीएसआर में हम देखेंगे, बीएसआर के वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो हाउ टू नो एसआर पीरियडिसिटी इन 5G NR। So the parameter periodicity and offset can know the SR periodicity. The SR periodicity is defined in terms of number of slots, 40, 80 slot, ठीक है, and the duration of a slot changes with the subcarrier spacing. 15 किलो हर्ट्ज है तो 1 स्लॉट का 1 मिली सेकेंड होता है, 120 किलो हर्ट्ज है तो 1 किलो हर्ट्ज का 0.12 मिली सेकेंड 125 मिली सेकेंड होता है। न्यूमरोलॉजी पता है ना आपको, 5G न्यूमरोलॉजी, उसी से ये निकाला गया है उसकी टाइमिंग वैल्यू। ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। अब अगर और दूसरे तरीके से अगर आपको देखना है कि क्या होता है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, तो ये डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से आप, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द कंसेप्ट ऑफ SR इज सेम इज LT। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज ए वे ऑफ UE टू टेल द नेटवर्क दैट इट हैज सम डेटा इन द बैक लेयर and it needs physical resources in uplink to send the data. So scheduling request is only triggered when the UE does not have any uplink resources scheduled to transmit any data in the PUC. So from a network standpoint, network can periodically allocate UL resources via PUC in case if UE needs to send uplink data, or it can be configured the UE send PUCs periodically with only a set of predefined resource block. Lot of users on the cell and the GNB will have lower the resources. ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चीज़ें, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ, ये चीज़ होता है, ठीक है। सो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज ए लोअर लेयर, मैक लेयर का प्रोसेस है। मैक एंटिटी में भी कॉन्फ़िगर्ड विद 0, 1 और मोर शेड्यूलिंग कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी ना हमने अलग अलग, मतलब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रिसोर्स कॉन्फ़िग में देखा था हमने। तो इसमें क्या क्या रहेगा, PUC से रिसोर्सेज रहेगा,
शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट बैंडविड्थ पार्ट रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी नोड के लिए रहेगा, लॉजिकल चैनल रहेगा, एसएल बीम फेलियर रिकवरी रहेगा, एंड फॉर कंसिस्टेंट एलबीटी फेलियर रिकवरी रहेगा। अब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। अब ये एसआर कॉन्फ़िगरेशन दी गई है बहुत सारी। अब ये बैंडविड्थ पार्ट के लिए हो गया, ये बैंडविड्थ पार्ट के लिए हो गया, सब के लिए अलग अलग ये लोग मतलब नेटवर्क साइड सबके लिए अलग अलग भी हम डिफाइन कर सकते हैं शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के मेन पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी, एसआर प्रोहिबिट टाइमर और एसआर ट्रांसमैक्स। So the network configure scheduling request configuration to UE. It specifies the periodicity and the PUC resource. The UE can use the sending scheduling request. The UE can be configured with multiple logical channels and each logical channel can be mapped with scheduling request. ठीक है। Then multiple logical channel can have multiple scheduling request ID mapped or multiple logical channels can be mapped to a single scheduling request ID. So typically if UE has been configured to send multiple types of data such low latency voice call or regular data traffic, then it can be configured with multiple logical channel, ठीक है। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग, अब इसमें आप पढ़ सकते हो। तो देखो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में ऐड और रिलीज का जैसे हमने देखा था ऑलरेडी, और शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी, प्रोहिबिट टाइमर और एसआर ट्रांसमैक्स, ठीक है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। ये इसका डेफिनेशन है। सो व्हेन यूई रिसीव्स द एसआर कॉन्फ़िगरेशन इट विल नो हाउ मेनी एसआर रिसोर्सेज हैव बीन असाइंड टू इट, द करस्पॉन्डिंग पीयूसी रिसोर्सेज टू बी यूज। एसआर ट्रांसमैक्स इंडिकेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूई इज अलाउड टू एसआर, और प्रोहिबिट टाइमर इंडिकेट्स द टाइम इन मिलीसेकंड यूई हैज टू वेट बिफोर इट कैन ट्रांसमिट द नेक्स्ट एसआर, ठीक है। अब समझ में आ गया तुम्हें। And once the UE transmit an SR, it start a local timer indicated in SR prohibit timer. The timer is stopped if it is received a UL grant for the SR transmitted. If the SR prohibit timer expire, the UE will send another SR, ठीक है। और उसके बाद में this process continues. अब ये request to add mod list, release to add mod list हमने देख चुके ऑलरेडी। अब ये इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके आराम से। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आईडी क्या होता है, प्रोहिबिट टाइमर क्या होता है, और एसआर ट्रांसमैक्स क्या होता है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ एक बार। बस यही कुछ था वीडियो में, तो मैंने पूरे एक्सपेक्ट्स कवर किए हूँ आई थिंक। एसआर प्रोहिबिट टाइमर देखो, टाइमर ऑफ एसआर ट्रांसमिशन मिली सेकेंड में रहती है, वैल्यू 1 मिली सेकेंड करेस्पेंडेंट टू 1 2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स होता है एसआर, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।